So now I have come with video number 23. In that video we will start with complement of a set. Complement of a set. ये complement of set क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। मान लो U एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को मैंने पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको अच्छे से वहाँ से लर्न कर लें। मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, 5, 6, 7 तक ले लिए, और A जो है वो इसका सबसेट है। सबसेट मतलब 3, 7। सबसेट का मतलब A के सारे एलिमेंट U में हैं, तो इसका मतलब A सबसेट है U का। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट को आप A डैश लिख सकते हैं या फिर A के ऊपर ऐसे C लिख दो, C फॉर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है। द मोर फेमस इज A डैश और A प्राइम भी पढ़ते हैं इसको हम। A कॉम्प्लीमेंट कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, हर बुक्स में नहीं मिलेगा, हर बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? वो भी डिफरेंस ऑफ सेट ही होता है, जो आपने पढ़ा था U माइनस A। मतलब क्या कि U के एलिमेंट आएंगे लेकिन वो छोड़ देने हैं, वो माइनस करने हैं। जो U के एलिमेंट A में है वो नहीं लिखने। जैसे कि U में 1 है लेकिन 1 A में नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 भी इधर है, 3 भी इधर है, ये नहीं आएंगे। 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 7 है लेकिन 7 इधर है, वो नहीं लिखना आपने। तो U के ही एलिमेंट लिखे हैं लेकिन वो छोड़े हैं जो U वाले A में हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ही होता है। तो डिफरेंस के हिसाब से इसको समझना बहुत आसान है। और कॉम्प्लीमेंट जो निकलता है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट का ही निकलता है, और किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल सकता। तो कॉम्प्लीमेंट की जो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो एग्जाम्पल था वो ये है। अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। So let us start the definition of this. If U, कैपिटल U है, U be a universal set। यूनिवर्सल सेट को आप दोबारा, जब वीडियो में मैंने पिछली बताया था वहाँ से आप दोबारा इसको देख सकते हैं। एंड A इज द सबसेट ऑफ U। सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ U। देन complement of A is denoted by, डिनोट कैसे करते हैं इसका, A प्राइम या A डैश भी पढ़ते हैं, या फिर A C। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मोर फेमस, द वेल नाउन इज दिस वन, A प्राइम और A डैश। एंड it is the set of those elements of U which are not in A। U के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो A में नहीं है, जो A में हैं वो नहीं लेने U वाले। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल U में हमने ले लिया A E I O U, इसका सबसेट लेना पड़ेगा A और E ले लो। तो जब A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो U वाले ही लिखेंगे, लेकिन जो U वाले A में है वो नहीं लिखने। A इसमें है नहीं लिखना, E इसमें है नहीं लिखना, तो क्या आएगा I O U। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो पहला लॉ है कि अगर आप A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालते हो तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। आपके पास, आपने अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, उसमें A भी था और A कॉम्प्लीमेंट भी था।
दोनों का यूनियन निकाल के देखिए, अपने आप यो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन ए में आएंगे, वही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट पे भी होंगे। तो ये इसका कंप्लीमेंट लॉ है। दूसरा कंप्लीमेंट लॉ क्या है कि अगर इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसका भला, ए का और ए कंप्लीमेंट का, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं पेपर में, तो आंसर 5 आता है। 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, तभी तो 5 आता है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट लॉज है। सेकंड आते हैं डी मॉर्गन्स लॉज, ये भी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट से, डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये भी 2 लॉज हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ बड़ा होने के कारण इन दोनों लॉज को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर मेरी एक सजेशन है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना नोटबुक और पेन साथ होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ आपने अपनी नोटबुक पे वैसे वैसे लिखते जाना है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी जल्दी चले तो उसको रोक लेना थोड़ी देर, लेकिन करना साथ साथ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।